स्किल होनी चाहिए। सो लर्न और एक्वायर हाई इनकम स्किल, इसे हम फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम भी कहते हैं। सेकंड सोर्स आपकी इसके बाद हो जाती है कि भाई आपने इस पैसे को कहाँ लगाया, कोई आपने मकान खरीद लिया, उसका किराया आ रहा है, तो सेकंड सोर्स है। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम एक ही रूल है, चूज वन स्किल and master it. To deliver it uniquely. वो कोई भी आपके पास हो सकते हैं स्किल। अगर आप कहते हैं मैं जॉब में हूं, तो इस स्किल को सीख कर भले ही फ्री में देना शुरू करें, फ्री डिलीवर करना शुरू करें, तो बिकम एन एक्सपर्ट। मैंने एनएलपी को सीखा तो मेरे पास एकदम से लोग नहीं आए थे। मैं उन्हें कॉफी, चाय और कई बार तो मैंने होटल का कमरा बुक किया और वहां पर लोगों को बुलाया। I didn't charge anything, even I invested or spent money for the hotel. मैंने होटल के लिए भी पैसा खर्च किया, पर मुझे मालूम था कि ये यहाँ से मुझे मैं एक्सपर्ट बन रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम आदमी हमेशा ये आम इसलिए रहता है और खास इसलिए खास हो जाता है कि वह स्किल की जो उसकी पकड़ है वो कितनी बढ़िया है। अगर आपने जो भी स्किल आपने, भले वो कितने भी लोग जानते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप एक एनएलपी ट्रेनर हैं, अगर आप एक कुक हैं, आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं, ठीक है ना, आपके पास कोई और स्किल है, ठीक है ना, आप एक कोच हैं, कुछ भी आप हैं, आप पहली तो बात, किसी भी स्किल को आप 6 महीने 8 महीने में ले सकते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? सभी मानेंगे। यू कैन एक्वायर एनी स्किल 6 मंथ में, आप 6 to 9 मंथ में किसी भी स्किल को आप पैसा कमाने के लिए मास्टरी कर सकते हैं। You can become a very good yoga and NLP trainer in अगले 9 month में। You can become a very good cook in 6 to 9 months. You can become a very good, trainer of numerology or astrology or Reiki or NLP or hypnosis in 6 to 9 months. और इसमें भी यूनिकनेस ले आएंगे आप कि मैं इस चीज को कैसे यूनिकली करूं। यह मैंने टाइम बहुत ही आपको मैक्सिम ज्यादा दिया है। मुझे जब बताया गया कि आपको 52 वीक एंगेज रहना होगा, 1 वीक में 1 बार आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, तो मैंने तब एंथनी रॉबिन्स को पढ़ा। उन्हें जब ये दिए गई सलाह तो उन्होंने कहा कि मैंने ये काम अगले 30 दिन में निपटा लिया। यानी कि मैं रोजाना 2 बार प्रैक्टिस करने लगा कि अगर मैं 1 घंटा या 2 घंटे के लिए स्पीच दूं तो कैसे होगी। वो मेरे पास समय था, मैंने कर लिया। बिल्कुल यही चीज मैंने भी उनसे सीखी। तो इस चीज पर नोट कर लीजिएगा। और ये तभी आएगा जब पहली चीज आपको क्लियर होगी, पहला कि आपके बिलीफ अगर हैं पैसे के लिए, तो यहाँ पर आपकी ताकत लग जाएगी। अगर आप मुझे 3 दिन 4 दिन या अगले हफ्ते जब मैं
इसका वो करूंगा, आपको क्वेश्चन अपने ट्रेनर के, मेरे ट्रेनर को आप कहते हैं कि जी हमारा तो मन नहीं कर रहा, इसके लिए क्या करूं सीख कर, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 पर ये आदमी नहीं फंसा हुआ है, बेसिकली ये टॉपिक नंबर 1 पर फंसा हुआ है। यह अपने माइंडसेट को ही ट्रेन नहीं कर पा रहा है, सारी प्रॉब्लम माइंडसेट की है। सो व्हाट इज माय फर्स्ट सोर्स इनकम? व्हाट इज माय फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जो मुझे जिंदगी भर यूनिकली मेरी पर्सनालिटी को बनाए रखेगी, आइडेंटिटी को बनाए रखेगी? वो मेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगी? मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं हमेशा एनएलपी करता रहूंगा, ये मेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है। गोट माई पॉइंट। और मैं इसे इतना बढ़िया करता जा रहा हूं, इतना बढ़िया करता जा रहा हूं कि मैं इसमें इतनी वैल्यू ऐड करने को मन करता रहता है, और कुछ सीखूं और कुछ सीखूं। बिकॉज मुझे मालूम है कि जब भी आपको कोई भी पैसा देगा, वो इस चीज का देगा कि आप उसके जीवन में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो। लिसन टू मी, आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो, इससे पैसा मिलता है। सो पैसा कौन देगा? जिसकी लाइफ में आप वैल्यू ऐड करेंगे। नेक्स्ट, चौथी चीज को आप जो करना है, वो चौथी चीज लिखिएगा। अब इसमें सब आएगा, यूट्यूब वगैरह। कीप कनेक्टिंग। ये कंप्लीट कोर्स है आज पैसे का। अगर आप ये 2 घंटे का जो 120 मिनट में आपको दे रहा हूं, यही कोर्स आप बना सकते हैं यूडेमी के लिए, यही कोर्स बना सकते हैं इवन बेचने के लिए। कंप्लीट कोर्स बता रहा हूं मैं, कंप्लीट, क्योंकि मुझे हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना होता है। इसलिए जो मेरा लॉन्जिविटी का प्रोग्राम है वो अधूरा नहीं है। वो कोई कहीं से भी आप पकड़ लिए, बस वो टॉपिक कंप्लीट है, यानी कि आपको 52 टॉपिक कंप्लीट मिलेंगे। बस इतनी सी बात है कि मैं उसे प्रिसाइजली बोलूंगा, जिसे आप 6 घंटे में तैयार कर सकते हैं। कीप कनेक्टिंग विथ पीपल who are ahead of you and can guide you. ये बहुत सारे मेंटोर आपको मिलेंगे, टीचर्स भी मिलेंगे, जो आपको बताएंगे कि आप कैसे ग्रो करें डिफरेंट एरियाज में। हो सकता है कि आपके पर्सनालिटी के लिए आपको चाहिए एक, हो सकता है कि स्किल को डेवलप करने के लिए अलग चाहिए, हो सकता है कि आपको अकाउंट्स बनाने के लिए अलग चाहिए, हो सकता है कि आपको स्टेज स्पीकर बनने के लिए अलग चाहिए। तो आप ये मत सोचिएगा कि बस इनकी जरूरत नहीं है। अब 21st सेंचुरी में इनकी जरूरत ही है, क्योंकि आप 21st सेंचुरी में आपके पास बड़ी फैक्ट्री होना जरूरी नहीं है, और फैक्ट्री है तो वो उससे पैसा कमा लोगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आपके पास स्किल है तो आप कभी भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन उसके साथ बहुत सारी और भी कंडीशन है। उनमें एक कंडीशन ये है कि आप हमेशा ग्रो करते रहिए, ठीक है ना। पर्सनालिटी के ऊपर काम करते रहिए, बाकी अपनी स्किल पे काम करते रहिए। यहाँ पर बुक्स भी हैं, कितना आसान है। मैं पिछले 5 दिन में 5 नई किताबें मंगा चुका हूं, और ऐसा लग रहा है कि इसे छोड़ूं, इसे पढ़ूं, इसे पढ़ूं, इसे छोड़ूं। सब लोग होली खेल रहे थे, मैं एक होली के दिन दो दिन में मैंने एक किताब पूरी कर ली। आई वेंट टू माई विलेज, वहां ज्यादा देर होली नहीं खेली, बस अपना फिर पढ़ने पर रह गए। अच्छी बात यह थी कि वहां कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था। ये 4 चीजें नोट कर लिया आपने, इनको एक बार देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इनमें कोई भी क्वेश्चन है उसे नोट कर लो। उन क्वेश्चंस को हम इसी वीक में रिजोल्व करेंगे। आपने आपका मैंने पिछले मैंने काउंसलिंग
और कोर्स ऑलरेडी आपको तैयार करवाए हैं, अब उनको बेचने का टाइम आएगा। कुछ लोगों ने कहा था कि सर वो बना तो अब हम आगे क्या करें। मैंने कहा था बीच में, वीक के बीच में घुसिए मत। जैसे ही वीक आएगा मैं अभी तो और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अब आपके पास मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बना के दे दिया और वो प्रोडक्ट आप ही हैं। आप कितनी काउंसलिंग कर सकते हैं? अगर आपने मेरे एनएलपी के उन्हीं 5-7 चीजों को याद रखा है कि आउटकम इमेज बनेगी कैसे और फिर बाय एंजाइटी और ये सब चीजें, तो यू गो फॉर एनी काउंसलिंग। ठीक है ना? तो आपकी स्किल जो अगर एनएलपी की है, आपकी स्किल काउंसलिंग की है, आपकी स्किल कोर्स बेचने की है, आपकी स्किल इसी फील्ड की है, बाकी आपकी अपनी स्किल्स भी कोई होंगी, तो आप सेफ एरिया में लैंड कर रहे हैं, बशर्ते कि आप इन चीजों को देखें। और आप ये कहें कि सर कोई और शॉर्टकट बता दो फिर शॉर्टकट और कुछ नहीं है पैसे का। फिर तो यही है कि कोई नाना जी आए दूर के और वो पैसे देकर हमें करोड़पति बना के चले जाएं, पर ऐसा कुछ लगता नहीं है कई बार। वो लगा तो एक के साथ हो सकता है करोड़ों में, उसको हम कभी जनरलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखिएगा। स्किल या स्किल्स दैट you should begin to learn to make money. इसका रूल यहां पर है कि जो तरीके मैं यहां पर बताऊंगा, स्टार्ट स्मॉल बट ग्रो बिग। जो ये स्किल्स अगर आपको नहीं आती है तो आप बहुत नुकसान अपना कर बैठेंगे। कई बार जो लोग 40 से ऊपर के हैं उनकी एक प्रॉब्लम है, आई एम नॉट कंप्यूटर सेवी। इस वर्ड को हटा दो। यू कैन बिकम कंप्यूटर सेवी। एक एक स्किल को जितनी आपको जरूरत है उन्हें सीख सकते हैं आप। आपके लिए जरूरी है, आपके पास चाहे कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई सर्विस है, कुछ भी है, अगर आपके पास जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं वो नहीं है और आप उन चीजों को बाहर हायर करते हो, तो आप बहुत बड़ा अभी गेम खेल रहे हो नुकसान का। अगर आप इनको जानते हो फिर हायर कर रहे हो, तो अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बिल्कुल उसी तरह से, इफ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर ए फूल। सो इफ यू आर नॉट योर ओन skilled person, then people can be fool you. पहली चीज जो आपको सीखनी चाहिए 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूं, और वो भी आज की, हो सके कि 10 साल बाद ये बदल जाए। पहली चीज है डिजिटल मार्केटिंग। ये इसका कोर्स आपके पास है। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सस्ते कोर्स है और हमने भी आपको एक गिफ्ट कर रखा है। इट इज ऑलरेडी विद यू। ये आपके पास है। शायद आपने किसी ने एक खोला भी नहीं होगा आज तक। डिजिटल लेवल पर जाकर मार्केटिंग कैसे करें? अगर आप ये आज मानते हैं कि मैं कागज छपवाऊंगा फिर अखबार में डालूंगा सुबह 4 बजे जाकर और फिर वो 5 कॉलोनी में जाएगा, ठीक है ना, और उसमें से भी कुछ लोग उस कागज को ऐसे ऐसे करके, जैसे हम जैसे हैं,
उन कागजों को बाहर ही फेंक देते हैं, तो इससे कभी बिजनेस ही नहीं बनेगा और आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने डिजिटली वर्ल्ड में सोशल मीडिया पर जाकर अपनी प्रेजेंस को दिखाना शुरू कर दिया तो इमीडिएटली रिजल्ट आता है। पहला क्लाइंट आपको घंटे 2 घंटे में ही मिल जाता है। अगर आप इसे नहीं सीखते हैं और डिले करते जा रहे हैं, मैं एक ऐसे याद लड़के को जानता हूं, लड़का क्या आदमी हो गए अब तो, जिनको मैं 10 साल से कह रहा हूं कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी स्किल है, बहुत अच्छी स्किल्स है उसके पास, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत बढ़िया स्पोकन है और बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन करते हैं वो। अगर वो मुझे प्रभावित करते हैं तो आप समझ सकते हो कि मैं उससे समय खरीदता रहता हूं। पर पता है उनका क्या कहना है? ओ आई कांट लर्न इट। मैं कहता हूं सिर्फ आप 20 से 30 घंटे अपने लिए लगा लें, यू कैन बिकम मनी वाला, जबकि वो हैंड टू माउथ रहते हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग। आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है पर आप दुनिया तक नहीं पहुंच रहे हो। तो आपके पास अगर बहुत अच्छा सर्विस है, बहुत अच्छी ज्ञान है, बहुत सारा आपके पास है, आपकी कोई हीलिंग है, पावर है, काउंसलिंग है, लेकिन अगर आप लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं और आप सोचते हैं कि कोई और आपको पहुंचाएगा, तो उसकी कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी और गारंटी नहीं है कि फिर भी आपको रिजल्ट आ जाए। तो ये बहुत सीरियसली बता रहा हूं और ये आपको हमने दिया हुआ है, ये आपके बोनस में है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि राम सर ये हमारी ट्रेन से कि डिजिटल मार्केटिंग सिखा दो। इट इज नॉट ए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आई मीन कि हम सिखाएंगे इसको, थोड़ा बहुत बता दिया बस इसके लिए। दूसरी चीज, ये आपको अलग सीखना है और ये अलग है, कभी इन दोनों को आपस में मिला दो। आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है। ये एक समझ लीजिएगा, कंटेंट क्रिएशन अलग है और आपकी स्किल अलग है। मेरी स्किल अलग है एनएलपी, और मेरी कंटेंट क्रिएशन है जो मैं यूट्यूब पर दे रहा हूं। तो यूट्यूब पर जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, जो मैं छोटी छोटी पीडीएफ बुक्स लिख देता हूं, जो मैंने आपको भी सिखा दी और सिखाता रहूंगा चैट जीपीटी से, जो मैं इंस्टा पर डालता हूं, जो मैं फेसबुक पर डालता हूं, जो मैं पॉडकास्ट करता हूं, जो मेरा लिंक्डइन पर प्रोफाइल है। पहले मैं ब्लॉग भी लिखा करता था, अब तो नहीं लिखता हूं। तो ब्लॉगिंग भी थी। इन्हें कंटेंट क्रिएशन को बनाना वो हम सिखाते रहेंगे, ये मेरे पर छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर 99% मैं काम कर रहा हूं, लेकिन 1% मैं काम नहीं कर सकता कि डिलीवर तुम्हें करना होगा। मैंने आपको पॉडकास्ट, मैंने आपको इंस्टाग्राम, मैंने आपको यूट्यूब की वीडियो बनाने सिखा दिया है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है, फिर सुनिएगा, आपके अंदर कौन रोकता है आपको। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना चाहेंगे? मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप मुझे 5 दिन से देखें, किन्हीं कारणों से हम अपनी यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि हमें और इधर उधर के काम बहुत थे, और मुझे लग रहा था कि मेरे पॉडकास्ट भी जनवरी से खत्म हो गए। जनवरी के बाद मेरा लास्ट 9 जनवरी को राज समानी के साथ पॉडकास्ट हुआ था, उसके बाद कोई पॉडकास्ट भी नहीं हुआ। और मुझे अचानक लगा, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि यार आई मस्ट नॉट लूज माई टच, कहीं ऐसा ना है कि मैं टच को खो दूं। तो मैंने सिंपली राम वर्मा पर बोलना शुरू कर दिया। आज मेरा विचार से 5वीं या 6ठी रील है, आई मीन वीडियो डली है सिंपली राम वर्मा पर। और मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं या तो रात को बनाऊंगा उसको या सुबह 5 बजे उठकर।
होली के दिन रात को बना दिया था, लेकिन बाकी दिन मैं सुबह 5-4 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे बेड छोड़ देता हूँ। एग्जैक्टली 4 बजकर एक सेकंड भी नहीं लेती है, मैं नीचे पैर रख देता हूँ, ठीक है ना। और मैंने एक जो मेरा सिंपली राम वर्मा चैनल है, उस पर मैं ये नहीं कि लोग उसे देखेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि मेरा एक बार और बढ़िया लेवल पर कुछ अच्छे वर्ड्स को यूज करूं, कुछ टोनैलिटी को यूज करूं, अपने फ्लो को यूज करूं, कोई लोग देखे ना देखे, ठीक है ना। वहां से 1000, 2000, 4000, 10,000 व्यू आ गए या 10-20 हजार रुपए आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं ये मानूं कि नहीं यार इसके तो व्यू कम आ रहे हैं, अरे तुम्हें नहीं पता, एक व्यू काफी है, एक आदमी तुम्हें मिल जाए इस जर्नी में, पहले पब्लिक के साथ दुनिया को बताओ तो सही। और उस जब आप जर्नी पर चल रहे हो, आपका कितना बड़ा ग्रोथ मिल रही है। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि वो पहले दिन यूट्यूब पर ऐसे आएंगे कि मानो उन्हें बहुत सारे लोग एकदम से व्यू करें, कोई व्यू ना करे, लेकिन आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ठीक है ना। व्यू भी आने शुरू हो जाएंगे, आप ऐसा है ही नहीं। और इंस्टा पर तो आपका पॉपुलर होना होना ही है। इंस्टा पर तो कोई आपको सर्च नहीं करता, यूट्यूब पर तो सर्च करते हैं सब लोग, पहले वो लिखते हैं तब वो उस पर जाते हैं। इंस्टा पर तो लोग देख रहे हैं, आपका आ गया सामने, बस आ गया, वो तो पॉपुलरिटी होनी ही होनी है। पिछले 8 दिन में ये जो पॉडकास्ट मेरा आया है, उस पर मुझे लगे 70-80 लाख लोगों ने मुझे देख लिया है। और वो लोग थे जिन्होंने मुझे अब तक नहीं देखा था, बिकॉज उस चैनल पर मैं कभी गया ही नहीं था। उस चैनल से मेरी इंस्टा की इतनी रील्स पर मुझे लोगों ने देखा है, एक ही रील पर मेरे विचार से 40 लाख लोग आ गए, और बाकी 2-2, 3 दिन आ गए 2-3 मिलियन अलग से आ गए। तो माई सेइंग टू यू वेरी सिंपल, आप इस चीज को कभी भी कम मत मानिएगा। अगर आप इसको कम मानेंगे तो गलती कर रहे हैं, और अगर ये चीजें आप नहीं कर रहे हैं तो भी आप कोई और तरीका नहीं बच रहा है, आपको समय के अनुसार बदलना होगा। बिकॉज जो समय के साथ बदलेगा वही याद रखेगा, अलग रहेगा। अगर आप कह लेंगे नहीं मैं इंडिया टुडे में ऐड दूंगा, मैं तो फला मैगजीन में ऐड दूंगा, उन्हें कोई नहीं पढ़ रहा भाई। मैं अखबार में ऐड दूंगा, कोई नहीं पढ़ रहा। मैंने 15 दिन के अखबार पढ़े ही नहीं, और पढ़ता हूं तो मैं लास्ट में वो जो गेम आता है सुडू को जो होता है, उसे खोलता हूँ, देखता हूँ 5 का आ गया तो 15 मिनट लगाता हूँ, 15 मिनट में 2, 4, 10 भर लिए, या सारा ही भर देता हूँ 5 का भी मैं इजीली, ठीक है ना। कुछ इतना तेज से चलता है दिमाग, तो उतना खोलता हूँ, फिर रख देता हूँ, फेंक देता हूँ। कहाँ पढ़ने का टाइम मिल रहा है, या कहाँ पर उससे, तो आप देखिएगा। लेकिन मैं 10 बार इसे 20 बार खोलना पड़ता है आपके मैसेज देखने के लिए, ईमेल देखने के लिए, तो वहां पर कुछ ना कुछ मिलता रहता है मुझे। तो आप कंटेंट क्रिएटर जरूर बने। तो आपके पास कंटेंट क्रिएशन अलग है और स्किल अलग है, कभी दोनों को अलग माने, ये दोनों अलग है। कंटेंट क्रिएशन अलग है और स्किल अलग है। तो जब आप कंटेंट क्रिएटर बन गए तो यू आर बिकमिंग योर ओन ब्रांड एम्बेसडर। आप में से कितने लोग, मुझे मालूम है आप में से कई लोग इसलिए आए हैं, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को देखा, वहां पर आप फ्री में अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स में आए, वहां से फिर आपने एनएलपी की, और वहां से अब आप मेरे सामने बैठे हैं। और इस जर्नी में अगर वो वीडियो आप ना देखते तो यहां तक कैसे आते। अब सवाल उठता है कि इसे कौन बनवाएगा, इसे भी मैं ही बनवा दूंगा, चिंता ना करें, डिलीवर करते रहें। कई बार लोग कहते सर व्यू कम आ रहे, अरे तुम्हारा जा क्या रहा है, यूट्यूब ने कुछ पैसा लिया क्या आपने अपने इस चैनल पर? आप यू आर लक्की एनफ कि आप इस जमाने में कर रहे हैं। जब मैंने 2002-3 में किया था, हम लोकमत को महाराष्ट्र में जाते थे, ठीक है ना, लोकमत में वो ऐड देते थे, एक दिन के लिए ऐड आता था, वर्धा में ऐड दे रहे हैं, अकोला में ऐड दे रहे हैं, वहां से खत्म हुआ, नासिक में अलग ऐड देना पड़ेगा, नासिक से निकले, ठीक है ना, चले गए क्या कहते हैं किसी और सांगली में, वहां अलग ऐड देना पड़ रहा है। ये नहीं कि आज उतने ही पैसे में तो आप पूरे वर्ल्ड में चल जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि आपको जब लोग देखें तो उस समय आप उन्हें कहीं दिखाई देते रहे। जब आपके पास स्किल हो, 1 मिनट और बोलूंगा, जब आपके पास स्किल आ जाए तो अब आप
लोगों के पॉडकास्ट पर गेस्ट बनकर जाइए या फिर अपने होस्ट बन जाइए, दोनों की करिएगा, देखिएगा। अमित कुमार को देखिएगा, वो पहले चेहरा छुपाकर यूट्यूब बनाते थे, रीडर्स बुक क्लब। अब उन्होंने अमित कुमार करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वो लोगों के चैनल पे जाते हैं और अपने चैनल पर भी लाते हैं। ही वॉज टेलिंग मी कि मैं हर महीने करीब 2000 लोगों को एनरोल कर लेता हूं सर, एट द रेट ऑफ आई थिंक 1000 रुपए में। So he is creating 20 lakh rupees just by content creation. वो अलग है, मतलब जो YouTube से आ रहा है। So my saying to is very simple and he is not smarter than you. कई बार वो मुझे ही कहते हैं, सर आप और सिखाओ ना, मुझे कुछ और चीज बताओ ना यार, ये तो यार ये तो मैंने सीखी नहीं, ये भी इंक्लूड कर दूंगा। So my saying to you is very relevant कि आप कंटेंट क्रिएटर बनिए। अगर आप चाहे दुकान भी अगर आपकी है, अगर आप एक डॉक्टर भी हैं, अगर आपकी किराना की दुकान भी है, अगर आपका रेस्टोरेंट भी है, कृपया कंटेंट क्रिएटर बनिए, पॉडकास्ट पर आइए। पैसा तब आएगा जब लोग आपको जानेंगे, अरे ये कौन है, फिर दे विल बाई योर प्रोडक्ट, चाहे वो कुछ भी है, कुछ भी है। क्या बिक सकता है, मैं बता रहा हूं क्या बिक सकता है। मुझे मिट्टी का, ऐसे ही मैं साबुन नहीं लगाता तो मुझे डस्ट यानी कि मिट्टी चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, आधा किलो या 1 किलो मिट्टी का पैक 140 रुपए का बिक रहा है। लेकिन उस मिट्टी में अगर आपने ये कह दिया कि इसमें 72 तरह के न्यूट्रिएंट हैं और इसमें गट बैक्टीरिया भी है, स्किन बैक्टीरिया भी है, और ये आपकी स्किन स्टेरलाइज्ड हुई पड़ी है, हर हफ्ते आप इतना शैम्पू लगाते हैं, उसके आने वाले नुकसान को ये मिट्टी बचाएगी, तो ये 139 रुपए की मिट्टी आपकी भी बिक सकती है। ठीक है ना? एंड आई वॉज सरप्राइज टू सी, एंड इन मॉर्निंग इवन मेरे घर में आ भी गई, मैंने मंगा भी ली अमेजोन से। मैं ये सोच रहा था कि यार मिट्टी बिक रही है, सिर्फ बेचने वाला चाहिए। तो आप जितने लोग पोस्ट कार्ड्स पर होस्ट बनना चाहते हैं, सॉरी गेस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूं, और जो गेस्ट बनने जा रहे हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग दूंगा, चिंता ना करें। यूट्यूब का मटेरियल बनाना मैं कई बार सिखा चुका हूं, फिर सिखाऊंगा। ठीक है ना? चैट जीपीटी सिखा चुका हूं, इंस्टा मैंने बनाना सिखा दिया। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर आप करेंगे, कब से शुरू करेंगे? नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट स्किल है आपकी वेबिनार फॉर्मेशन या क्रिएशन, ये मैं सिखाऊंगा। वेबिनार का मतलब है सेल्स टॉक, सेल्स क्लोजिंग, ऑफर्स, जो भी आप दे रहे हैं। आपकी किराना की दुकान है, आपका खाना है, आपके पास रेकी है, आपके पास एनएलपी है, आपके पास काउंसलिंग है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ये मैंने आपको बनाने सिखा दिए थे पिछले महीने भी, अभी तीसरा ही वीक चल रहा है, फिर दोबारा बनाना सिखा दूंगा। एक चीज आपको जरूर सीख लेनी चाहिए, और वो है ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग। कुछ लोगों ने कहा सर ये आप ही सिखा दो, हम कहाँ सीखेंगे? हम उनके लिए किसी दिन अलग से, इसी वीक में या अगले वीक में, मैं अपने कोच से कहूंगा, अमित से, कि वो थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, क्योंकि उन्होंने एक दिन मेरी 14 डे की वर्कशॉप में कुछ एक घंटों में ही लोगों को ये काम करवा दिया था, तो ये भी मैं करवा दूंगा। ग्राफिक डिजाइन का मतलब है कि थंबनेल कैसे बनते हैं, क्रिएटिव कैसे बनना है, कोई लाइक दिस।
एक चीज आपको और चीज सीखनी होगी, इंपॉर्टेंट है, और वो है एआई टूल्स को। अभी हम इस पर सिर्फ चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, इसकी मास्टरी कर लें। मास्टरी कुछ नहीं होती है, कीप राइटिंग योर प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स को लिखते रहें और आप देखेंगे प्रॉम्प्ट भी आएगा यहाँ, और आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको बढ़िया सा रिजल्ट मिलता ही रहेगा। कुछ भी लिख कर देखो, चलिए आए वैसे ही लिख कर देखना। प्लीज क्रिएट ए मेडिटेशन फॉर एंटी एजिंग, और उसमें लिख दो कि सभी ऑर्गन्स मानो अपनी एज को रिवर्स कर रहे हैं, और एक मेडिटेशन बना दो। लिख कर तो देखो, वो बन गया, उसे एक तरफ सेव कर लो, फिर और लिख दो इसी में। इस बार इसमें होपोनोपोनो भी जोड़ दो, वो दूसरा बना देगा। फिर इसे भी सेव कर लो, फिर लिखो इसी में, एडिट करते रहो। इसमें अफर्मेशन भी जोड़ दो, वो इसे भी जोड़ देगा। ठीक है ना? आप करके तो देखो, आप कहेंगे यार इतना इजी हो गया क्या लाइफ में? बिल्कुल। फिर आपका डिलीवरी तो करना है। व्हील तो रीइन्वेंट हो चुका है, आपको सिर्फ डिलीवर करना है। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी किताबें और उनकी स्किल्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली बड़ी बुक है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, या इसके कोर पॉइंट ले लेना। नंबर 1, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। छोटी सी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसकी लिखिए, लिख लो इसको, जॉर्ज एस क्लेसन। जॉर्ज एस क्लेसन। यही अपना एक कोर्स बन सकता है आपका, कि मेरा एक कोर्स है जी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस किताब के ऊपर ही बना दो, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच के कोर्स बना रखे लोगों ने, तो आपका बन सकता है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कोर्स है जी। और इसमें हमारी खास बात क्या है कि इसमें हम आपको एनएलपी लगाकर, न्यूरोप्लास्टिसिटी लगाकर आपको ये कोर्स डिलीवर करते हैं। ठीक है? इसके की पॉइंट लिखिएगा। जो हम पहली गलती करते हैं वो ये करते हैं, या जो गलती नहीं करनी चाहिए हम उसको लिखवा देते हैं। पहला लिखिएगा, पे योर सेल्फ फर्स्ट। इस किताब के अनुसार मैं एक एक लाइन लिख देता हूं। सेव 10% to 20% of your income before you begin to spend it. इसका कहना है कि अगर आपके पास 50,000 हैं और इसमें आप अपना घर का खर्चा चलाते हैं हर साल, हर महीने, तो आप ये खर्चा 45,000 में भी चला सकते हैं। हम उल्टी गलती करते हैं, जो मिस्टेक करता है हम आदमी, वो क्या करता है, और अमीर कभी नहीं बन पाता। उस मिस्टेक को मैं बताना चाहूंगा। हम सब करते हैं ये। हम क्या करते हैं कि पहले जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जो लेफ्ट ओवर है
उसे हम सेविंग मानते हैं, और ये फॉर्मूला गलत है। आम आदमी इस फॉर्मूले पर जीता है, देख लेना। पुअर, ये आदमी हमेशा पुअर रहेगा, चाहे इसके कितने भी पैसे बढ़ेंगे। इसको आप 5 लाख दे दें, इसके बाद कोई लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा। आप में से कितने लोगों के पास ये अगर आदत है, तो यही आदत है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, एंजाइटी दे रही है और कई बार बीमार कर रही है। क्योंकि 10 में से 8 लोग बीमार इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। So left over is not your saving. Your saving should be directed in the very first moment. ये मेरा है पैसा, अब इस पैसे में भी आगे तक, और किताबें क्या क्या कहती हैं, आगे तक चलेंगे, लेकिन पे योर सेल्फ फर्स्ट। आम आदमी क्या करता है, he pays himself last। जो आम आदमी है, जो पुअर आदमी है, वो क्या करता है, he pays himself in last, लेफ्ट ओवर में जो बचा वो उसका। और जो रिच आदमी है उसका पहला रूल है, he pays himself first। 10 to 15%, अब 20% तक। तो अगर आपका काम 20,000 में चल रहा है तो भाई साहब वो 18,000 में भी चल सकता है। दूसरा इसका प्रिंसिपल, इस बुक का वो लिख लीजिएगा, सेकंड प्रिंसिपल। और इतने मैंने प्रिंसिपल लिखा दिए, ये पूरा के कोर्स तैयार हो जाएगा, इसे अपनी तरह से कर लेना। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अभी थोड़ी देर बाद एक बुक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मनी मेक ओवर। उसमें एक सेंटेंस लिखा है, वो मैंने शायद बता दिया था आपको, किताब भी अगर टाइम मिला तो उसमें से, नहीं तो उसको बता दिया था। लिव एज नोबडी कैन, till you become rich to live as nobody can। इस सेंटेंस को पढ़िए, कितना मजेदार है। जब तक आपके पास पैसा नहीं आ रहा है ज्यादा, तब तक अपने एक्सपेंसेस को इतना छोटा कर दो कि लिव एज नोबडी कैन, ऐसे रहिए जैसे कोई रह ही नहीं सकता। अपने खर्चों को काम करके ब्रांडेड कपड़े ना पहनो, बड़े ब्रांडेड शूज ना लाओ, बड़ी के खर्चे बाहर के ना करो बिना मतलब, ठीक है ना। जब आप अमीर हो जाए तब तक इस काम को करो, जब तक कि आप उतने अमीर ना हो जाए कि लिव एज नोबडी कैन, कि फिर वैसे जियो जैसे अब कोई नहीं जी सकता अमीर, यानी कि अब आप रिच हो गए। सो कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। तीसरी चीज ये किताब कहती है, इसके लिए आपको करना होगा, ठीक है ना, और वो ये है, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अब आपके पास 2 इनकम हो जाएंगी, एक आपकी स्किल है और फिर आपका पैसा है, यानी कि आपने अपना दूसरा पार्टनर पैदा कर लिया पैसा देने वाला। सो नाउ मेक योर मनी अर्न फॉर यू। चौथी चीज, जिसे चौथी पहले लिखनी चाहिए थी, और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आम आदमी यहाँ गलती करता है और इसके फंसे हुए लोग जिंदगी भर कई बार डिप्रेशन से बाहर नहीं आते। अवॉइड बैड लोन्स। डेट। बैड का मतलब समझ लीजिएगा, बैड का और गुड का क्या मतलब है, यहाँ पर लिख लेना इसको भी, कि नहीं तो आप आएंगे बैड लोन क्या होता है। बैड लोन,
the loan that does not जो that doesn't generate money या इनकम, लोन। और दो चीज इसकी और अच्छी लगती हैं जिसे मैं फॉलो करता हूं, पांचवी और छठी। Ensure income for rainy days. मैले अहिले त्यहाँ पनि कागज मैले साबुनलाई घोटेर भयो एकैछिन थाहै नभएको तल गएको पन्जाबी थिएन त ल हुन्छ त्यो तल पन्जाबहरू तल तल हुन्छ पन्जाबहरू सबै अगर आपके पास ऐसा नहीं है, इसके लिए पैसा आप नहीं बचा रहे तो आप हमेशा इनसिक्योरिटी के अगर कल कुछ हो जाए तो तो दो चीजें होंगी, या तो होगा जो नहीं हो या नहीं होगा। अगर हो गया तो आपके पास पैसा नहीं है, और नहीं हुआ तो भी आप एक फियर में जी रहे हैं। तो अपने फ्यूचर के लिए क्या करेंगे अभी मैं बताऊंगा, अभी बता रहा हूं। लेकिन इससे भी बड़ी इनकम है जो मैं अब उसे फॉलो करता हूं, वो ये है छठी चीज इंपॉर्टेंट। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ये सबसे बड़ा आपका हथियार है, बिगेस्ट वेपन। दैट कैन हेल्प यू। पता है क्या है? लिख लीजिएगा। कीप इंक्रीजिंग या कीप एनहांसिंग योर स्किल। इसे आप कंसिस्टेंट एंड अनएंडिंग इम्प्रूवमेंट कहते हैं। ये जापानीज थ्योरी है, काइजन। इसे काइजन कहा जाता है। आप छोड़ो, दूसरी किताब लेते हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब आपके पास एक वीक के बाद वो वीक आने वाला है जहां पर मैंने आपको कोर्सेज डेवलप करके दिखाए हैं, आपकी काउंसलिंग डेवलप करके दिखाई है। आज हमने मनी पार्ट ले लिया, और अब इन दोनों को जोड़कर अगला वीक हमारा होगा हेल्थ का, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार। और उसके बाद होगा हमारा टेंडर ट्रेनर। उसमें हम इसको इंक्लूड करके पूरा लॉन्चिंग पैड आपके सामने होगा, ठीक है ना? एनएलपी आप अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं। आने वाले समय में और कुछ आपको सरप्राइज मिलेंगे। अब मनी पार्ट, अगर आप उस मनी माइंडसेट के बगैर ये सब चीजें करेंगे तो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। कभी ये कहेगा वर्मा से कि क्लास होगी तो तब करूंगा, कभी अमित जैन से कोई सवाल पूछेंगे ऐसे ही, कई बार ऐसे ही लिख दिया, लेकिन वो मजा आएगा क्योंकि अंदर से वो जज्बा नहीं आ रहा है उस चीज को, उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी किताब का लिखिए नाम, साइकोलॉजी ऑफ मनी, बुक नंबर 2, द साइकोलॉजी ऑफ मनी।
इसका क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कृपया सभी क्वेश्चंस लिखते रहिएगा। नो क्वेश्चन विल शुड रिमेन अनआंसर्ड, लिख लो आप। Grow as much as you can. I give you the complete open platform now. अगर हमें ये लगेगा कि हम 2 लोग या 3 लोग उतनी हेल्प नहीं करें तो आई विल फाइंड द न्यू पर्सन फॉर यू, ये मैं गारंटी देता हूँ। युट्युबमा सबै कुरा राख्न हेल्प पुरै गर्छ भन्नु नि त। लेकिन आप अपने आप को पूरी तरह से साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब को लेते हैं, पहला कोर पॉइंट लिखिएगा। इस आदमी ने जो बड़ी पॉपुलर किताब है, मैं कोर पॉइंट दे रहा हूं। योर मनी माइंड एंड डिसिप्लिन is equally important as your money skill. ये इसका कोर पॉइंट है। अगर आपके पास कोई स्किल है, वो तब तक पैसा नहीं देगी जब तक कि आपके पास पैसे के लिए डिसिप्लिन और माइंड, ड्रीमर पार्ट, क्रिटिक पार्ट, रियलिस्ट पार्ट में कॉम्बिनेशन, आई मीन पूरा समझ में ना हो, आउटकम क्लियर ना हो। वो बार बार मैं पढ़ाता हूं, आउटकम भी पॉजिटिव ना आई मीन बनाए, उसको आइडेंटिफाई करना हो, एज इफ टेक्निक लगाएं, अदर यू को रिच देखें, ठीक है ना। तो माइंड सेट में तो पूरी एनएलपी आ गई, लिख लेना यहाँ, ये एनएलपी आ गई पूरी। Acknowledge the power of compounding. कंपाउंडिंग का मतलब आप समझिएगा, ये टर्म आपने मैथमेटिक्स में 8वीं क्लास में पढ़ा था। सिंपल रूल ये है कि स्मॉल yet consistent investment grow massively over time. मुझे एक चीज याद है, आपको बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने 1988 में कहा, मुजफ्फरनगर में मैं रहता था, कि भैया इसमें आप सिर्फ 900 रुपीज लगा दो। 900 रुपीज लगा के एक शेयर मैंने लिया, मुझे कुछ पता नहीं था, कितने पैसे निकाल लिए, इंसेंटिव वगैरह आए होंगे। मैंने उससे कहा, भाई मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन तुम जो भी कह रहे हो तो लगा लो। तुमने वो भी लगा रहे थे। उन्होंने 3 महीने बाद वो बेच दिए, प्रॉफिट कमा लिया। मैं उन्हें मेरे पास एक समय आता है जब मेरे पास एक तरह से कह सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, और अब 95 आ चुका था। 95 का आपको एरिया पता ही है, टाइम मेरा, जैसा मैं बताता हूँ कि 93, 94, 95 में मैंने ट्रेनिंग, एंड 95 में जब मैंने शेयर्स को बेचा तो मुझे बेचने भी नहीं आते थे। मैंने अपने नेक्स्ट डोर नेबर को दे दिया। हमें ये नहीं पता होता था कि कहां पर ये दिखाई दे रहा, उसने कितना बेचा। तो ही गेव मी 26,000
जिसने भी उसमें 2-4-5 हजार रुपए कमाए होंगे, यानी कि उससे भी ज्यादा। एंड दैट आई रियलाइज्ड एक छोटी सी इनकम किस तरह से एक बड़ा कंसिस्टेंट लेकर वो बचाया जाए तो कितनी बड़ी इनकम हो सकती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जब बड़ी इनकम आएगी तब हम बचाना शुरू करेंगे। ये किताब कहती है कि नहीं, आप रेगुलरली सेव योरसेल्फ, आई मीन पे फॉर योर, आई मीन पे योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन, ये कि इसकी साइकोलॉजी। तीसरा, बी रीजनेबल, इसका तीसरा लिख लीजिएगा, इसको लिख दीजिए, इट इज ओके, इट इज ओके टू नॉट optimize every decision, but stay consistent and cautious। उन्होंने कहा कि पैसे के लिए जरूरी नहीं कि हर एक डिसीजन को आप ऑप्टिमाइज कर पाए, लेकिन आप कॉशियस रहें और कंसिस्टेंट रहें। इसे समझने की कोशिश करिएगा। यह इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यह आपकी साइकोलॉजी से जुड़ा है। कई बार आप 10 डिसीजन लेंगे, उनमें से 2 डिसीजन गलत हो जाएंगे। उनके प्रति कोशियस रहना था पर गलत होंगे। बट अगर रेगुलरली आप ले रहे हैं, कंसिस्टेंटली और कोशियस हैं, तो ये मनी ग्रो करेगा। अगला जो साइकोलॉजी है मनी को, उसे याद रखिएगा, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी है, इसे लिखिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है डीवी आया होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी ऑफ मनी। एंड ह्यूमन बिहेवियर, इसके बारे में मुझे मेरे एक रिच फ्रेंड ने भी बताया था कि इस चीज को ध्यान रखना। और ये रूल भी एक रूल भी इससे फॉलो करता है इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स के रूल को ही मैं पढ़ा देता हूं, और वो इसी किताब का है। वो ये है कि योर एक्सपेंसेस grows as your income does। बिहेवियर है, और यही ट्रैप है, ये मानसिक ट्रैप है बेसिकली। पैसे के साथ ही गड़बड़ है, वो जैसे ही आता है तो वो आपको उकसा देता है कि आप खर्च करें। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी पैसा है वो कई बार ओवरवेलमिंग की फीलिंग, वो ऐसा लगता है कि अगर ये आया है तो फटाफट से खर्च करते हैं, ये खर्च करने के लिए आया है। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है पैसे की, और इसे संभालना इतना इजी नहीं आता। लिख लेना इसको। और ये ट्रैप है, ये इतना इजीली निकल पाते, क्योंकि जैसे ही आपके पास पैसा आता है, आपका जो उस टाइम माइंड है वो आपको रिमाइंड कराता है जो आपकी नीड्स हैं, जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो आपके एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं, जो आपकी विम्स हैं। पैसे की ये ताकत है कि जब भी वो आता है वह आपको एक नए जोन में ले जाता है,
लिख लेना इसको। पैसे की ताकत यह है कि वह आपका जोन बदल देता है और वो एक ऐसे ट्रांस में ले जाता है। आप सीख रहे हो ना डायनामिक हिप्नो पैटर्निंग, वो एक ट्रांस में ले जाता है जहां पर अचानक आपको याद आने लगते हैं ये मोबाइल बड़ा अच्छा आया है, ये नई टी शर्ट आई है, वहां सेल लगी हुई है, अरे अभी मैंने एक विज्ञापन देखा था, अरे मुझे तो इसकी भी जरूरत थी। वह आपकी सनक, यार बहुत दिन हो गए पार्टी करे हुए, इन सबको याद दिलाता है। यानी कि यह साइकोलॉजी गेम की एक बीमारी है। पैसा जब भी लाता है तो पैसे एक साइकोलॉजी डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है कुछ देर के लिए, और उसमें वो क्या करता है कि वो आपके हाथ से निकल जाता है। और इसीलिए एक वर्ड बोला जाता है, उसे लिख लेना, riches have wings। जितने इससे बच जाओगे उतना बढ़िया। आप उस यहाँ पर एकदम से कहेंगे, आपको ऐसा लग दिखाएगा कि फला जगह में पैसा लगाता हूँ, शेयर खरीद लगाता हूँ, अभी ये कर लेता हूँ, अभी बुक कर देता हूँ एक गाड़ी। और जो रिचेस हैव विंग्स का मतलब है लक्ष्मी चंचल होती है। इसे हिंदी में लिखना चाहते हो, रिचेस का मतलब है लक्ष्मी हैव विंग्स, चंचल होती है, चलायमान होती है, और वो आपके हाथ से निकल जाती है। जिस कम्युनिटी में इस पैसे को संभालने के लिए जो चीज सिखाई जाती है वो है सिर्फ कि इसकी जो जब ये आएगा तो इस ट्रांस में नहीं जाना है। वह अपनी कॉन्शियस वर्ल्ड में रहते हैं और ट्रांस में नहीं जाते। ट्रांस में चले जाते नहीं तो हम इमीडिएटली, अरे अब तो पैसा आ गया। एक चीज और भी है कि जब भी पैसा आता है एक ट्रांस और भी क्रिएट कर देता है, समझ लीजिएगा, ये बोलिएगा सबको, ये बनाई मैंने नीड्स, एक और भी है, नाउ इट विल कीप कमिंग, ये एक बिलीफ आ जाता है कि अब तो ये आता ही रहेगा। यह एक आवाज लगती है, ये एक बिलीफ बन जाता है जो फॉल्स है। लेकिन आप उस समय ट्रांस में होते हैं, जैसे शराब के ट्रांस में आकर आप कहते हैं जब तो मैं कुछ भी कर लूंगा। और यहां पर क्या करते हैं आप एक गेम में फंस जाते हैं। उस गेम का नाम है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर इस गेम में से सिर्फ एक ही आदमी निकल सकता है। क्या करना है? नंबर 1, स्पेंडिंग ऑन लाइफ स्टाइल इन्वेस्टेड। इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको याद रखिएगा हमेशा कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए इसको। ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर दिया, हाथ से निकलता है बहुत जल्दी से, पैसा बड़ी तेजी से हाथ से निकलता है। तो इसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, क्योंकि आप उस ट्रांस में चले जाते हैं। तो पैसे के साथ एक खराबी है कि अगर ये आएगा तो ये आपका दिमाग भी खराब कर देता है कुछ देर के लिए। वही कम्युनिटी सरवाइव करती है, पैसे को कमाती है, जिनके पास इस ट्रांस से बाहर आने का उन्हें पता होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, साइकोलॉजी ऑफ मनी को पढ़ा रहा हूं अभी मैं। नेक्स्ट, सेव फॉर अनएक्सपेक्टेड। स्पेशली इमरजेंसी। एक फंड आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 21st सेंचुरी में ये फंड्स बेहद जरूरी है, बिकॉज हर चीज इतनी महंगी है कि आपका कोई भी रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो। और इमरजेंसी का मतलब ये है, इसमें वो चीज नहीं आएगी कि बच्चे की फीस इमरजेंसी नहीं है,
आपको पार्टी करनी है, बच्चे का बर्थडे आ रहा है, इस पैसे को मत निकालिए। महंगाई बढ़ रही है, आपके मकान की किस्त नहीं गई, इस चीज का आपको पता था। जो इनकम, जो खर्चे आपको पहले से पता है कि वो आएंगे, उसे आप कभी भी इमरजेंसी फंड नहीं कह सकते, इमरजेंसी नहीं कह सकते, उसका तो पता है आपको। इमरजेंसी है थोड़ा थोड़ा ही डालिए, लेकिन जैसे ये बढ़ेगा, अगर आपने मनी मेकओवर किताब पढ़ ली तो मजा ही आ जाएगा। कोशिश करेंगे, या मैं भी उसको बताता रहूंगा आपको। साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक चीज और भी है जो मैं आपको बताता हूँ, शायद आप अप्लाई करें या ना करें। अंडरस्टैंड व्हेन is enough for you। और में लिखा जाएगा, तो ये तो आपका अपना है। ये कि यू मस्ट नो when to stop chasing more and more and enjoy what you have। चेज का मतलब यहाँ ही रहा आपका, जो आपने इन्वेस्ट किया, जो आपने रिटर्न के लिए किया, बट यू हैव स्टॉप्ड चेजिंग मोर एंड नाउ स्टार्ट एंजॉयिंग इट। ये पहले उसमें भी लिखा था, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी है। अभी मैं मनी मेक ओवर का भी लिखवा देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि सर वो रह गया, उसे भी लिखवा देता हूँ। अभी हमारे पास टाइम है 15-20 मिनट का। फिर मैं सारी चीजों को दोहराऊंगा और एक तरह से समरी बनाकर कहां से शुरुआत करें ये देखेंगे। उस शुरुआत में अगर आपका कोई भी सवाल होगा, आप मुझसे बात कर, हमसे बात जरूर करेंगे। हर जगह पर रिजल्ट आप क्रिएट करके दिखाएंगे। हेल्थ में भी रिजल्ट क्रिएट करिए। मैंने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ ली, हर जगह पर एक ही चीज आके जाके रुक रही है, माइंड एंड गट, माइंड एंड गट, माइंड एंड गट, माइंड एंड गट। गट में एक चीज जुड़ गई है बैक्टीरिया के साथ, वो है सिर्फ फूड। क्या क्या चीज छोड़े? अभी तक मुझे छठी चीज नहीं मिली, 5 महीने छुड़वा दिए आपको, सब जगह यही छोड़ने के लिए कह रहे हैं। एक चीज सभी के लिए बता देता हूं, एक किताब मैंने मंगाई है, क्रैकिंग द कोड ऑफ एजिंग, क्रैकिंग द कोड ऑफ एजिंग। सीक्रेट बताता हूं बीच बीच में, ताकि आपका मन लगे। अभी आई है, अभी मैंने उसके बाद 20-30 पेज ही पढ़े होंगे 1 घंटे पहले। बीच बीच में से पढ़ता हूं ऐसे शुरू में, तो अब फिर उसे बढ़िया तरीके से लगूंगा पहले पेज से। उन्होंने कहा एक 2 चीजें, जितने लोग हार्डशिप्स को हैंडल करने में, जिन लोगों ने पॉजिटिव माइंडसेट का यूज करते हुए इन हार्डशिप्स को फेस किया है, वो ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। शायद उन्होंने कहा कि ये यूज स्ट्रेस है, जो पॉजिटिव स्ट्रेस है। तो यहां पर एक चीज है कि जितने भी लोग लंबी उम्र जीना चाहते हैं, अभी इस किताब को भी मैं बढ़िया तरीके से आपको दूंगा, अभी मैं इसको कैजुअली नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि इसमें भूख का बड़ा अच्छा रोल है। लंबी उम्र जीने के लिए भूखे रहिए, हंगर, और वो फास्टिंग से आती है।
उन्होंने बाकायदा बताया, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया। चलिए आगे लेते हैं, लिखिएगा, मनी मेकओवर। बाय द वे, राम से। इनके बारे में मैं लिखा देता हूं, थोड़ा तो एक एक 2 लाइनें, ज्यादा नहीं है। की पॉइंट लिखिएगा, की पॉइंट्स। नंबर 1, टोटल इनके 12 हैं किताब में। 6 हैं कर्जा उतारने के लिए और 6 हैं अमीर बनने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लान वेयर एवरी डॉलर गोज। यानी कि इसे हम बजटिंग कहते हैं। बिफोर यू मेक मनी, सॉरी, बिफोर यू स्पेंड मनी, पहले बजट बनाइए। आम आदमी यहां पर फेल हो जाता है। वो बजट नहीं बनाता और सिर्फ इनवाइट कर लेता है बड़े खर्चे। दूसरा, उन्होंने कहा, डॉलर्स में बताया तो मैं उसी को लिख देता हूं। उन्होंने कहा कि टेक फर्स्ट, ये तो छोटा सा, टेक फर्स्ट बेबी स्टेप, और वो ये है कि $1000 का एक इमरजेंसी फंड बनाइए। कहीं आप फ्यूचर में किसी इमरजेंसी में ना फंस जाए। इसे पूरा करिए पहले, 3 महीने में, 6 महीने में, जब तक भी है। तो आप इंडियन साइज को इसे कम से कम, आप कम से कम इसे 10 लाख तो रखना ही। ये किताब पुरानी है लेकिन इमरजेंसी फंड 10 नहीं है तो 5 लाख तो आपको होना ही होना चाहिए आपके पास। जो ये आपका फंड नहीं है, इमरजेंसी फंड है। अगर ये नहीं है तो फिर आप शांति से काम नहीं कर पाएंगे। अगर ये आपके पास है तो आप पीसफुली अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज रहेगा कि मेरे पास इमरजेंसी फंड है। दूसरा इन्होंने लिखा, टेक सेकंड नाउ बेबी स्टेप नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, ज्यादा पेज भी नहीं है, लेकिन फिर आप बहुत बढ़िया तरीके से पैसे के साथ अपना रिलेशन रखेंगे। पे ऑफ योर डेट एट द रेट ऑफ, इन्होंने एक तरीका निकाला है, डेट स्नोबॉल। अगर आपके पास कर्ज है तो उन्होंने कहा कि इस कर्ज को ऐसे उतारिए। कैसे? इसमें पहले स्टेप क्या है, उन्होंने कहा कि लिस्ट बनाइए, क्रिएट, जो लिस्ट बनाइए कि आपका डेट कितना है। और उन्होंने कहा कि मान लेते हैं आपके पास 4 डेट हैं, मान लेते हैं 1,000 रुपए किसी के, एक के 5,000 हैं, एक के 10,000 हैं, और एक के मान लेते हैं, एक बैंक के मान लेते हैं 50,000 हैं। सिर्फ ये समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप पहले
इसको लीजिए और इसे लेने के लिए अपने एक्सपेंसेस को इतना कम करिए कि इनकी जो किस्तें जा रही थी बैंक की, क्योंकि ये मानते हैं कि अमेरिका में बैंक से ही लिया होगा आपने, तो इसकी भी किस्त जा रही है, इसकी भी जा रही है और इसकी भी जा रही है। मान लेते हैं इसकी 100 रुपये जा रही है, इसकी 500 रुपये जा रही है, इसकी 1000 रुपये जा रही है और इसकी 5000 रुपये जा रही है। ये तो जा रही है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी लाइफ को लिव एज नोबडी कैन लिव, और वहां से पैसा बचाइए और फटाफट इस पहले बैड डेट को खत्म करिए। ये डेट पहले खत्म हुआ तो अब यहां से आपको 100 रुपये बच रहे हैं पर मंथ के, इन्हें बचा हुआ मत मानिए। अब जो 500 रुपये आप इसके निकाल रहे थे, इसमें 100 रुपये ये जोड़िए, अभी अपनी लाइफ को वैसे ही जिए। कहने का मतलब है, बेसिक चीज को समझ लीजिएगा, जब तक आपका ये कर्ज नहीं उतरता है, आपको अपनी लाइफ में अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना है। और यहां पर उन्होंने ये सेंटेंस दिया है, लिव एज इफ नोबडी कैन। और उन्होंने कहा कि पहला उतर गया, अब ये पांच वाला भी उतर गया, आपके पास 600 रुपये आ गए हैं। 600 रुपये और 1000 रुपये यहाँ पर आप डाल रहे तो सिर्फ 400 रुपये डालने हैं। अभी आप इसी रहिएगा। अब ये भी कट गए, अभी आपको 5000 देने थे, अब 1600 रुपये तो आपके बच ही रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि इसको उन्होंने नाम दिया है डेट स्नोबॉल। बस यही उसका तरीका है, उन्होंने कहा और कुछ नहीं। तीसरा बेबी स्टेप, जब आप कर्ज उतार लें या कर्ज नहीं है तो बहुत ही बढ़िया है, तो तीसरा बेबी स्टेप, बेबी स्टेप नंबर 3, बिल्ड 6 मंथ इमरजेंसी फंड। अभी आप उसी तरह से रहेंगे, अपने कट एक्सपेंसेस के साथ रहेंगे। अभी एकदम से ये नहीं कि अब मेरे पास कोई कर्ज नहीं है तो मैं बड़ा मोबाइल लूं, बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनूं, नहीं। उन्होंने कहा कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। 6 महीने का मतलब है कि जितना आपके एक्सपेंसेस होंगे वो 6 महीने तक आपको किसी से ना मांगना पड़े इतना पैसा। वो जो पीछे पैसा पड़ा था उसे उतना बड़ा करिए कि 6 महीने तक अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप 6 महीने तक सरवाइव कर जाएं। यह बहुत बड़ी सिक्योरिटी देता है साइकोलॉजी ऑफ मनी के अनुसार। और अब आप यहां पर जब ये भी बन जाए, उसके बाद अभी और यहां पर थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को कट करिए और अब आप 2-3 इनकम में पैसा डालिए। एक है आपका फ्यूचर, अगर बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, फ्यूचर में रिटायरमेंट भी कहते हैं इसको, रिटायरमेंट फंड। उन्होंने कहा कि ये करीब 15% होना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन आपके ऊपर है। एंड दिस वे ये आपके प्लान क्रिएट करवाते हैं। बस यही है, जब आप ये बढ़ने लगे देन यू कैन स्टार्ट लिविंग द लाइफ द वे यू वांट। तो पहले तो मैं समरी बता देता हूं इन तीनों किताबों की। लिखिएगा नंबर 1, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। मनी के रूल्स हैं ये, आपके रूल नहीं है। मनी के, अगर ये मनी के रूल फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके हाथ से निकल जाएगा। कभी ये सोचे कि नहीं हाथ से निकलेगा। अवॉइड डेट, यूज ओनली डेबिट कार्ड। वी डोंट हैव इवन नाउ, आज तक भी हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। वी विल नॉट और आई विल नॉट स्पेंड द मनी विच आई हैव नॉट अर्नड, बिकॉज एक बार ये आदत पड़ गई तो ऐसा लगता है कि उधार लिया हुआ पैसा मेरा है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, एक बार जो पैसा ले लेते हैं वो मना नहीं करेंगे देने के लिए, देंगे कभी नहीं। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, बिकॉज दे थिंक जो पैसा उन्होंने उधार लिया था उनका है।
तो याद रखिएगा, यूज दैट मनी ओनली जो आपका अपना है, और वो डेबिट कार्ड यूज करिए, क्रेडिट कार्ड नहीं। बिकॉज क्रेडिट कार्ड का बहुत ही खतरनाक ट्रैप है, इससे बचिएगा। तीसरा इन्होंने जो रूल बताए, इन्वेस्ट वाइजली, फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ। स्मॉल चलेगा, कंसिस्टेंट रहिएगा। चौथी चीज इन्होंने बताई है, डेवलप गुड माइंडसेट। अगर ये नहीं बनाएंगे तो ये चला जाएगा फिर आपके साथ। एक कहावत है कि अगर आपको कोई 1 मिलियन देकर चला जाए तो जल्दी से मिलियनर बन जाइएगा दिमाग से, वरना 4 महीने से लेकर और 2 साल के बीच में ये पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। ये बहुत खतरनाक पावर है। आपको लगता है कि बस अब तो ये मेरे पास आ गई, अच्छे अच्छे नाम का बर्बाद हो गए हैं जो कभी ब्रांड हुआ करते थे अब से 30 साल पहले, वो आपको मिलते ही नहीं कहीं, बिकॉज दे कुड नॉट डेवलप इट एंड दे हैव बिग ब्रांड्स। मफतलाल इज वन ऑफ दोज। पूरा मोदी नगर भरा हुआ था मोदी का, कुछ भी नहीं है साहब। और लास्ट इसमें लिखा है, इन किताबों के लिए इसे बड़ा लिख देता हूं, यूज मनी टू क्रिएट फ्रीडम, नॉट स्ट्रेस। ये इतना कुछ मैंने आज आपको पढ़ाया है, इसे सबको मैं समाप्त कर देता हूं। थोड़ी सी और टिप्स दे देता हूं, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी सवाल होगा तो उनको तैयार रखिएगा। खाना सँगै खान्छ? फिर समाप्त कर देता हूं, लिखिएगा। बिलीफ नंबर 1 के साथ शुरू करिएगा। पहला बिलीफ लीजिएगा, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट right now to make money, yet or but you can start a learn specialized knowledge। ये वर्ड मेरा नहीं है, ये लिंकन उनका है, लॉ ऑफ सक्सेस के जो राइटर नेपोलियन। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये वही स्किल है जिसको आप यूनिकली देंगे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की खास बात क्या होती है, लिख लीजिएगा 1-2 लाइन इसके लिए। नंबर 1, जिस पर आपकी मास्टरी हो, और नंबर 2, जिसकी लोगों को जरूरत हो। तभी तो वो खरीदेंगे उसको, और मास्टरी आपकी है। तो ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपकी कोई क्रिएट करके प्रोडक्ट की भी हो सकती है, कोई आपकी और स्किल हो सकती है।
ठीक है ना। तो यहां से शुरू करते, फिर कहां से शुरू करें? स्टेप नंबर 1। अब मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूं। स्टेप 1 दोबारा लिख रहा हूं, जो सबसे पहले लिखा था। मुझे दोबारा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप इसको लागू कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई योर स्किल्स या स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इंटरेस्ट। कैसे लिखना शुरू करें? राइट व्हाट यू आर गुड एट और कैन लर्न इट। ये पहली चीज है। तो अब आपको इनर पेसिंग करनी है। आज रात को, कल कर लो, परसों कर लो, या अभी भी जानते हो कि मैं किस चीज को बढ़िया तरीके से कर सकता हूं। सही बात तो यह है कि यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। कर तो आप सभी को सकते हैं, हम तो यही मानते हैं ना एनएलपी में। दूसरा लिखिएगा, दूसरा मैंने क्या बताया? स्टेप नंबर 2 लिखेगा। एक्सप्लोर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन opportunities to sell, offer your product or services or skill. I'm the man. Like YouTube, Insta, podcast, Facebook, etc. ऑफलाइन में क्या क्या हो सकता है? इवेंट प्लानिंग। इवेंट प्लानिंग का मतलब है आप किसी को काउंसलिंग दे रहे हैं, कोई वर्कशॉप दे रहे हैं 4 लोगों को, कहीं फ्री सेमिनार दे रहे हैं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं, किसी आसपास के जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, और कई बार वो फ्री भी करने जा रहे हैं आप। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आपको बुला सकते हैं, कॉलेज बुला सकते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज बुला सकते हैं, बीसीए कॉलेज बुला सकते हैं, किटी पार्टीज बुला सकते हैं। तीसरा, ये सब पॉसिबल है, लिखेगा। स्टेप नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट स्मॉल, बट कीप कंसिस्टेंसी। ऑफलाइन में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट बच्चों का है, स्कूल्स हैं, सब लोग बुलाते रहते हैं।
स्टार्ट स्मॉल, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। एकदम से रिजल्ट आ जाएगा नहीं। गीता में लिखा है कर्म आपके हाथ में। स्टेप नंबर 4, बिल्ड ए रूटीन। ब्रैकेट में एक वर्ड दे रहा हूं, रिचुअल। एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। इंपॉर्टेंट वंस अगेन। आपको एक रिचुअल बताने की कोशिश करूंगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये राम वर्मा मंत्रा की तरह लीजिएगा। आप किसी भी चीज को रेगुलरली तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसको आप अपना कोई ना कोई टाइम जो इस नया हो आपके लिए, नया टाइम वो अलॉट नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा। कई बार आप क्या कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट करो सर, कल से मैं 5 पेज पढ़ूंगा किताब के। सर जी आप एक भी नहीं पढ़ सकते। कल पढ़ लोगे, परसों नहीं पढ़ोगे, परसों पढ़ लोगे, तरसों नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अब तक आपने टाइम अलॉट नहीं करा। अच्छा सर टाइम अलॉट करता हूँ, लंच के बाद 2 बजे कर लूंगा, 2:30 बजे से और 3 बजे तक पढ़ूंगा। अभी आप क्या करते हैं, 2:30 से 3? सर लेट कर यूट्यूब देखो, कल भी वही देखोगे, कल भी वही देखोगे, क्योंकि ये इमरजेंसी नहीं है, ये अर्जेंसी भी नहीं है। जब आप इमरजेंसी और अर्जेंसी में ये चीज है ही नहीं, तो आप अपने पैटर्न को तोड़ ही नहीं सकते। सर फिर मैं क्या करूं, कितने पेज पढ़ने हैं, कितनी बार इस टेक्निक को आपको रिपीट करना है, कितना टाइम चाहिए? सर आधा घंटा डेली। किस टाइम उठते हो? 8 बजे, 7:30 बजे उठ जाओ। वो जो आधा घंटा है वो कहीं नहीं दे रहे थे आप, जहां पर मोबाइल रखा रखा रहने दो, दूसरी जगह बैठकर वो आधा घंटा लगा दो, और अब आप एक्स्ट्रा हीरो बन जाएंगे। पहली गलती हम क्या करते हैं, जो हमारा दुनिया के लिए अब तक काम चल रहा था उसमें से हम समय निकालने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं निकल सकता। फैक्ट बता रहा हूं। इसीलिए अभी तक आप मोटापे को ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक 40 मिनट योगा की बात, 40 मिनट छोड़ो, 20 मिनट के योगा से हो सकता है, नहीं निकल पा रहा ना टाइम। नहीं सर मैं करता तो हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार होगा, क्योंकि वो टाइम वही है जो ऑलरेडी पहले से कहीं और दिया जा चुका है माइंड के अनुसार, और वो इमरजेंसी में यह काम आता नहीं कि भाई कोई आदमी हमारा आईसीयू में है, तो कोई इमरजेंसी तो है नहीं। तो याद रखिएगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है वो इमरजेंसी, वो अर्जेंट नहीं है, इसीलिए वो पूरी नहीं होती, और हम अर्जेंट चीजों में बिजी रहते हैं। सर आपको पता नहीं मैं बहुत बिजी हो गया, वो 1% है बिजी, बस बाकी सब आपका ट्रैप है। तो कितने जो भी आप एक रिचुअल पैदा करना चाह रहे हैं, आप उस समय करिए जब आपका कोई समय नहीं था एंगेज्ड। मुझे मालूम था कि मैं आराम से बैठकर ये 40 मिनट दे सकता था, पूरे दिन खाली रहता हूं, तो मुझे पता था कि किसी की कॉल आएगी, किसी का यहाँ मैसेज मिलेगा आपका, कोई मेरे ट्रेनर जो कोचेज है उनकी कोई समस्या आएगी, आपका कोई क्वेश्चन आएगा उनको, और उनका मेरे पास आएगा, अचानक किसी पॉडकास्ट वाले की ईमेल आएगी, मैं बैठूंगा, बाहर से एकदम से आवाज आएगी खाने का टाइम हो गया आ जाओ। भैया एक ऐसा काम करो जहां जिस जगह जिस टाइम को कोई ना चुरा सके। आई गेट अप एट 4 to 5 I prepare my talk, I can prepare my आप कह सकते हैं गर्म पानी में स्पेशल टी, जो करक्यूमिन यानी कि हल्दी और 1-2 चीज और भी हैं, सी सोल्ट। आई शेव माई सेल्फ, आई ब्रश, और उसके बाद एट एग्जैक्टली
6 I reach to the gym, जो मेरे सामने खुल रहा होता है. By 8 I am back. पहले क्या होता है, 8 बजे उठकर जा रहे हैं, तो ये कभी नहीं होगा फिर. My saying to you is very very relevant. अगर आप उस समय नहीं निकाल पाएंगे तो ये शो कर रहा है कि अभी आपका माइंडसेट तैयार नहीं हुआ अपने आप को ग्रो करने के लिए. तो माइंडसेट को तैयार कर लो, ठीक है ना. नेक्स्ट लिखिएगा. तो ये रिचुअल का टाइम होगा. मेक टाइम, मेक यूनिक टाइम, मेक स्पेशल टाइम कह दूंगा. अगर ये नहीं है तो नहीं है, फिर मैं बता दूंगा कि आप कितने भी कोशिश कर लें, रोजाना आपके पास एक्सक्यूज रहेगी. आज फूफा जी आ गए थे, आज मामा जी आ गए थे, आज पेटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, आज बारिश हो गई थी. होता रहेगा. नेक्स्ट स्टेप, बी कंसिस्टेंट एंड सीरियस टू बिल्ड योर ब्रांड. And save it. और अपने ब्रांड को बनाइए और उसे सेव करिए. सेव का मतलब है उसे खराब ना होने दें. और ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आपकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर, उसे बनाना शुरू करिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट. पैसा ब्रांड को मिलता है, भीड़ में नहीं मिलता. और जाते जाते माइंडसेट टिप्स टू ग्रो इन मनी. तब फिर आप क्वेश्चन लिखिएगा, कहाँ क्वेश्चन रह गए आपके, फिर हम उसे पूरा करेंगे इस वीक का जो हमारा क्वेश्चन आंसर होगा उसमें. लिखिएगा टिप्स फॉर द डे. ए, स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव. डोंट वेट टू बी perfect, but keep progressing for improvement. या आज आप परफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां से है वहीं से शुरू करिए, लेकिन आप लगातार इंप्रूव करिए अपने आप को. एक रूल है 21st सेंचुरी का पैसे का, और पैसे का रूल है योर वेल्थ इन 21st सेंचुरी is directly proportionate or proportional to your persona या पर्सनालिटी. कैसे आप डिलीवर करते हैं, क्या आपकी स्किल्स है, कैसे आप चीजों को लेते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, ठीक है ना. इसमें लुक वुक बाद में आएंगे. दूसरा, सेकंड, सीरियसली इसको लेना है आपको. ठीक सीरियसली जो मैं आपको बता रहा हूं. लर्न मार्केटिंग स्किल्स, स्पेशली ऑनलाइन मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं डिजिटल. अगर आपने ये सीख ली, इसके दो फायदे होंगे. आप अपनी मार्केटिंग भी करेंगे और दूसरे लोग भी आपसे करवाएंगे. तो यू बिकम एन एक्सपर्ट.
तीसरा लिखिएगा। और इन दोनों को करने के लिए तीसरी चीज है, मैं 3 ही टिप्स दूंगा। और तीसरी है स्टे कंसिस्टेंट। एंड इट विल क्रिएट कंपाउंडिंग ग्रोथ इन यू। थोड़ा सा और ले लेते हैं, 10 मिनट मेरे साथ और बैठिएगा। बहुत अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं। 1-2 मॉडल बता देता हूं आपको। आपकी लाइफ में ये मॉडल नंबर, ये मेरा नहीं है, एक मेरा है और एक मेरा नहीं है। ये जो है ये स्टीफन कवी का है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखेगा यहाँ अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। और ये है आपकी टोटल लाइफ। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, ये आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल है। यहाँ आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं चलता है। आप घर से बाहर निकले थे, अचानक कॉल आ गई कि फैमिली में आपके फ्रेंड को ये इमरजेंसी आ गई है। आप घर से बाहर निकले थे कि अचानक आपका कोई रिलेटिव आपसे मिलने आ गया है। और उसके पास कोई ऐसी चीज है जो आपको डिस्कस करनी ही पड़ेगी, तो इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिएगा ये 1% से ज्यादा नहीं है। इधर देखिएगा, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। यहां पर आपका 90-95% टाइम जा रहा है। अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, आपका समय जो है यहां पर जा रहा है। यहां पर आपका समय, टाइम, फोकस, एनर्जी यहां पर जा रहा है। और इसकी 0 प्रोडक्टिविटी है, 0 रिजल्ट है इसका। के सर हैंड स्प्रे बनाले कोई आपको बिल जमा करना है कोई, वो पहले भी पता था आपको, के लेकिन आपने उसको इतना अर्जेंट बना दिया है हाल दे कि वो अब इम्पोर्टेंट लग रहा है, बल्कि वो तो इधर आ गया। तो चाहिए आप बिना मतलब की वीडियो देखते जा रहे हैं यूट्यूब पर, बेकार स्क्रॉलिंग चल रही है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो अर्जेंट भी नहीं है। इधर देखिए, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये इसे इम्पोर्टेंट समझिएगा। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा सीरियस माहौल है यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और ये हमारी लाइफ के गोल्स, लर्निंग, पर्सनालिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन बिल्डिंग, न्यू स्किल डेवलपमेंट, जहां से हमें पैसा आएगा, वो बेसिकली एक ऐसे क्वाड्रेंट में पड़ता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन ये अर्जेंट नहीं है, और हम इसे डिले करते रहते हैं। और कुछ ना तो अर्जेंट है आपके लिए, ना कोई इंपॉर्टेंट है। पीएनपीसी, पर निंदा पर चर्चा। सलमान ने शादी क्यों नहीं करी? कर भी लेगा तो आपको नहीं बुलाएगा, याद रखना।
ये बेकार की चीजों में हाँ। आज से बताइए आपका फोकस कहाँ जाना चाहिए। आप यहां से समय को निकालिए, ये समय आपके लिए बेकार है। यहाँ पर बहुत समय जा रहा है, इसे इधर शिफ्ट कर दीजिएगा। अर्जेंट है, नोट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर भी समय देना पड़ेगा, यहाँ पर भी देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका ये समय यहाँ पर आपका ज्यादा जाना चाहिए। यहाँ पर हेल्थ बिल्डिंग है, यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्डिंग है। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अब खुद देख लीजिएगा आपकी लाइफ 24 घंटे में कहाँ कहाँ जा रही है। इतना ही समझाऊंगा, इससे आगे लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, उससे जुड़ा हुआ है सारा। आप दुखी फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं, लिखिएगा। आई शुड डू, आई एम डूइंग, आई शुड नॉट डू, आई एम नॉट डूइंग। मम्मी हम्म? त्यो क्रिसमे हेयर सारी फ्रस्ट्रेशन कहाँ पर है आपकी, बताइए। सिर्फ ये रही, किन्न जान्छु त्यो अहिले मैं मुझे करना चाहिए केले और मैं कर भी रहा हूँ। यही आपका कंट्रोल है लाइफ का। स्प्रे के यहाँ पर आपको कर्ल गरेपछि होल्ड गर्ने पॉजिटिव लाइफ मिलेगी, त्यसले पनि जान्छ भनेर भने धेरैले हैन यहीं पर आपके पॉजिटिभ हॉर्मोन्स निकलेंगे। त्यसपछि किन्न जानु पर्ला तर त्यसले ट्राई गर्नु देखो जो अब मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं कर भी रहा हूँ। यहाँ पर आप सुपर ह्यूमन बनते हैं। तो आज लिस्ट बना लो कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं कर भी रहा हूँ। नहीं हो रहा है तो एनएलपी लगाओ, इंटरनल बात को ठीक करो। नहीं हो रहा है तो एंजाइटी आ रही है, उस एंजाइटी को धो, इंटरनल टॉक को ठीक करो। दूसरा देखिएगा, आई शुड डू बट आई एम नॉट डूइंग, लिख लो हेल्पलेसनेस। और यहां पर लिखिएगा रिग्रेट एंड गिल्ट, गुस्सा, डिप्रेशन, क्योंकि आप उस काम को नहीं कर रहे जो पता होना चाहिए कि जब मुझे करना चाहिए। यहाँ पर आप हमेशा दुखी रहेंगे, यहाँ पर खुश रहेंगे। तीसरा देखिएगा, आई एम डूइंग, आई शुड नॉट डू। फिर लिखिएगा हेल्पलेस, फिर रिग्रेट एंड गिल्ट, सेल्फ हेट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, क्योंकि आप उन चीजों को कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। और चौथा चीज लिखिएगा यहाँ पर, आई एम नॉट डूइंग, आई शुड नॉट डू। जो मुझे नहीं करनी चाहिए वो मैं नहीं कर रहा हूं, लिखिएगा। फीलिंग पावरफुल, इन कंट्रोल, सेल्फ लव, सुपर ह्यूमन, ये आपके व्यक्तित्व का आईना आपके सामने है। ना आपको कोई मेंटोर चाहिए इसको पूरा करने के लिए, ना ही आपको कोई ट्रैकर चाहिए। 5 मिनट में आपको पता है 5 आदतें जो आपको नहीं करनी चाहिए कर रहे हैं, 5 चीजें जो आपको करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं। जो नहीं करनी चाहिए कर रहे हैं और जो करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं। इन 2 खानों में, इसमें और इसमें बीमारियां हैं, इसी में ही आपकी फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ पर आप खुश हैं दोनों में। ये वाले जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर यू आर ओके, यहाँ पर आप ओके हैं, यहाँ पर भी आप ओके हैं, यहाँ पर नॉट ओके, यहाँ पर नॉट ओके।
कितना सिंपल है लाइफ को जीना। इसे एक बार दोहराने के बाद ट्यूसडे वेंसडे तक अपने नोट्स बना लीजिएगा। देन आई विल गिव यू द सपोर्ट सेशन ऑल्सो। कोई भी क्वेश्चन होगा उन्हें पहले लिखिएगा। सपोर्ट सेशन के बाद भी कोई क्वेश्चन बचता है तो मुझसे बात करेंगे आप। मेरा नंबर सबके पास है। आप में से किसी को भी ये डिले नहीं करना कि यार मैं बात करूं ना करूं। यू आर इन माई जो क्लोजेस्ट मेरा कोर एरिया है, कोर ग्रुप है, उसमें आप आते हैं। लेकिन पहले आप क्वेश्चंस को रिजोल्व कर लें, उसके बाद कोई बचा है तो उस सवाल को लेकर आए। मैं हमेशा ओपन हूं आपके सवाल लेने के लिए।